मैं तुम्हें हाइट बढ़ाने से रिलेटेड एडवाइस कैसे दे सकता हूँ? क्या मेरी हाइट 6 फीट है? द आंसर इज़ नो। बट जब मैं अपनी 8th क्लास में था, आज से 5 से 6 साल पहले, तो मेरी हाइट मेरे पूरे बैच में सबसे ज़्यादा थी। इवन 2 से 3 साल तक मेरी हाइट मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे उन सब से ज़्यादा थी। तो उस टाइम मैं ऐसा क्या कर रहा था वो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड बीच में मैंने ऐसी क्या गलती करी कि सबसे लंबा होने के बावजूद मेरी हाइट रुक गई एंड मैं आज 6 फीट का नहीं हो पाया। एंड उसके बाद मैंने ऐसा क्या करा जिससे मेरी हाइट 18 साल की उम्र में भी 5'6" से 5'9" तक चली गई। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ये तीनों पॉइंट्स बताने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कोई भी हाइट से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब मैं 13 या 14 साल का था एंड जब मैं अपनी 8th क्लास में था, तो मेरी हाइट मेरे पूरे बैच में सबसे ज़्यादा थी। तो उस टाइम मैं ऐसा क्या करता था, बचपन से ही अपने स्कूल में योगा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था एंड अपने स्कूल के योगा ग्रुप में था। तो इस वजह से मैं रोज़ हर दिन योगा की प्रैक्टिस करता था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी एंड मैं रोज़ डेली स्ट्रेचेस करता था एंड वो भी एडवांस लेवल के योगा आसन्स, जिस वजह से मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी एंड मैं अपने पूरे बैच में सबसे लंबा था। प्लस मुझे दूध वगैरह से कभी भी नफरत नहीं थी। मैं बचपन से ही दूध, दही, पनीर, इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ैन था एंड जब भी मुझे चीज़ें मिलती थी तो मैं बिना कोई नखरे करे ये चीज़ें कंज्यूम करता था। एंड इस वजह से मैं अपने पूरे बैच में सबसे लंबा था, क्योंकि जब भी मेरे कोई दोस्त वगैरह मुझे बोलता था ना कि मेरी हाइट इतनी लंबी क्यों नहीं हो रही है, एंड जब मैं उनसे पूछता था क्या तू ये सब चीज़ें खाता है या पीता है या करता है, तो उनका आंसर था नो। मेरे पास उस टाइम कोई भी स्मार्टफोन नहीं था, जिस वजह से मैं दिन भर घर के बाहर घूमता रहता था एंड इस वजह से मेरी वॉकिंग, मेरी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी एंड मैं अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा लंबा था। मैं घर का खाने में कोई भी नखरा नहीं करता था। मुझे अगर तुम कोई भी सब्जियां दोगे, कुछ भी दोगे, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे उसे खा लूँगा, एक राक्षस की तरह। तो मुझे खाने में कभी भी कुछ भी कम करने की आदत नहीं थी एंड ना मैं कभी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करता था। तुम टीन एज में हो एंड तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है तो तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें रोज़ अपनी बॉडी में स्ट्रेच वगैरह वाले एक्सरसाइजेस करनी चाहिए एंड योगा आसन्स करने चाहिए एडवांस लेवल के, उसे प्रैक्टिस करो, जिस वजह से फॉर श्योर तुम्हारी हाइट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगी। एंड इफ़ तुम अभी घर का खाना खाने में, सब्जियां खाने में नखरे करते हो तो हाइट बढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें हाइट बढ़ाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जियां एंड दूध, कैल्शियम, इसके बिना तुम्हारी हाइट बहुत रेयर केसेस में बढ़ेगी अगर तुम्हारे जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो। उसके बाद मैंने ऐसा क्या करा कि मेरी हाइट रुक गई एंड उसके बाद बढ़ी ही नहीं काफ़ी सालों तक। एक्चुअली में उस टाइम मैं जैसे फिट था तो मुझे अचानक से एक बहुत पागल वाला शौक चढ़ा था कि मुझे अभी एब्स चाहिए। एंड एब्स की वजह से मैंने यूट्यूब पे नॉनसेंस वीडियोस देख ली कि एब्स के लिए तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में जाना पड़ेगा। इस वजह से मैंने अपना खाना कम कर दिया एंड खाना कम करने की वजह से मेरा वेट कम होने लग गया एंड मेरे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को वो चीज़ें ही नहीं मिली जिससे वो मेरी हाइट बढ़ाता। मैंने खाना कम कर दिया था। मैंने 3 मील से सीधा 2 मील या 1.5 मील पे अपना डाइट कर दिया था एंड इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पतला होने लग गया था एंड मेरी हाइट उस वजह से ही रुक गई थी। प्लस मैंने यूट्यूब पे कोई ट्रेंड देखा था, वन पंच मैन वर्कआउट। मे बी तुम्हें भी ये पता हो, वन पंच मैन वर्कआउट उस टाइम काफ़ी ज़्यादा फेमस था, जिसमें तुम्हें रोज़ 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 सिटअप्स एंड 1 किलोमीटर रन ये करना होता था। एंड मैं खाना कम करने के बाद भी ये चीज़ें कर रहा था। तो एक तो मेरा खाना कम हो गया था, उसकी वजह से मेरी हाइट रुक गई थी। प्लस मैंने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा फिजिकल एग्जॉस्ट कर दिया था कि वो सर्वाइव करने में लग गई थी, ना कि मेरी हाइट बढ़ाने में। जब मैंने अपनी बॉडी को एक रीज़न दे दिया कि मुझे सर्वाइव करना है, मुझे एब्स चाहिए, तो वो उस काम में लग गई, मुझे ज़िंदा रखने में, कि ना तो ये खाना खा रहा है, ऊपर से इतनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो मैं सिर्फ इसको ज़िंदा रखूँ। अगर मैं खाना खा रहा होता एंड इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता इतनी हार्ड, तो क्या पता मेरी हाइट नहीं रुकती एंड वो बढ़ती रहती। बट इस दिक्कत की वजह से, इस गलती की वजह से मुझे अभी भी रिग्रेट होता है एंड मेरी हाइट आज 6 फीट नहीं है। मे बी अगर ये चीज़ मैं नहीं करता तो मेरी हाइट 6 फीट फॉर श्योर होती। तो तुम्हें ये गलतियाँ अपनी हाइट इंक्रीज़ करने के रूटीन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। एब्स तुम्हारे कभी भी आ जाएंगे, लीन तुम कभी भी हो जाओगे, बट इस टाइम जब तुम्हारी टीनेज में तुम्हारी हाइट बढ़ रही है तो तुम्हें अपना खाना बिल्कुल भी कम नहीं करना है जब तक तुम इतने मोटे नहीं हो। तो अगर तुम इतने मोटे नहीं हो तो तुम्हें अपना खाना भरपेट खाना है एंड जितना तुम्हें भूख लगी है उतना खाना है। एंड दूध, कैल्शियम से भरी चीज़ें, प्रोटीन से भरी चीज़ें तुम्हें रोज़ खानी है। एंड अपना शुगर का इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम कर दो, क्योंकि शुगर तुम्हारा इंसुलिन लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है वो सिक्रीट होना कम हो जाता है। तो तुम्हें शुगर का इंटेक काफ़ी कम रखना चाहिए अपने टीनेज में, जिस वजह से तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक ना हो एंड तुम्हारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता रहे।
एंड जब मेरी हाइट बढ़ रही थी एंड मैं ये चीज़ें करने लग गया था, तो मैं और भी चीज़ें कर रहा था साथ साथ, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे फोकस करना एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना। इस चक्कर में मैं सोता ही नहीं था, मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे की नींद लेता था, जिस वजह से मेरी हाइट और ज़्यादा रुक गई थी। तो तुम्हें कभी भी अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं करना है जब तक तुम अपने टीनेज में हो। तुम्हें 8 से 9 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है। अपना फ़ोन यूज़ बंद कर दो, टीवी यूज़ बंद कर दो, बट अपनी नींद कम मत करना। तुम्हें 8 से 9 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि जब तुम सोओगे तभी तुम्हारी बॉडी की रिकवरी होगी एंड तभी तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अब जो बच्चे 17-18 साल के हैं उनको अपनी हाइट कैसे बढ़ानी चाहिए, एंड मैंने कैसे अपनी हाइट 17 से 18 में 5'6" से 5'9" करी। अब तुम्हें अपनी घिसनी पड़ेगी। पहली बात तो तुम्हें कैलोरी डेफिशिएंट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तुम्हें स्लाइटली बल्क करना है, कैलोरी इनटेक सरप्लस में रखना है। तुम्हें खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाना है एंड उसमें भी तुम्हें कार्ब्स, फाइबर, प्रोटीन, इन चीज़ों का इनटेक काफ़ी ज़्यादा रखना है। एंड तुम कैल्शियम का इनटेक भी बढ़ा सकते हो, दूध, दही। तुम जितनी ज़्यादा कैल्शियम की इनटेक बढ़ाओगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हारे बोन्स बड़े हो जाएं एंड तुम थोड़े बड़े लगो, ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी हाइट बढ़ गई है। मैंने एक स्प्रिंट वाला फॉर्मूला यूज़ करा था, आई डोंट नो उसकी वजह से मेरी हाइट बढ़ी है या किस वजह से बढ़ी है, बट मुझे लग रहा है कि मेरी हाइट उसी वजह से बढ़ी थी। तो मैं क्या करता था, सुबह उठकर खाली पेट पार्क में जाता था एंड स्प्रिंट मारता था। मैं 8 स्प्रिंट मारता था एंड एक स्प्रिंट 40 से 50 सेकंड का होता था, उसके बाद 90 सेकंड का रेस्ट एंड उसके बाद एक और स्प्रिंट। ऐसे करके मैं 8 स्प्रिंट्स मारता था एंड घर आने के बाद मैं भर पेट खाना खाता था, दूध वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ये सब चीज़ें कंज्यूम करता था। प्लस मैं डेली अपने लाइफ में योगा एंड स्ट्रेचेस इन्वॉल्व करने लग गया, जिस वजह से शायद मेरी बॉडी का पोस्चर ठीक हुआ एंड थोड़ा इल्यूजन क्रिएट हुआ कि मेरी हाइट थोड़ी लंबी लग रही है। तो ये चीज़ें करने के बाद तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो एंड तुम्हें कोई वैल्यू मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट तुम्हें मिलता रहे। मैं मिलता तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।